इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथ्यारा में। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेसिंग डिवाइस देखने वाले हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस हम लोगों ने देखा था कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो कोई भी एक्शन होता है वो 3 चरणों में होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, इनपुट करते थे। ठीक है ना, इनपुट किया हम लोगों ने, इनपुट किया, उसके बाद फिर क्या होता था, इस कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता था, प्रोसेस होता था। ठीक है ना, क्या होता था, प्रोसेस होता था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता था, आपको क्या मिलता था, आउटपुट मिलता था, आउटपुट फिर मिलता था। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने दिया इनपुट में दिया 2+4। ठीक, 2+4 इनपुट किया, तो अब ये जो आपका सिस्टम है, जो सिस्टम है वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, मतलब इस चीज को वो जोड़ेगा, देखेगा ऐसा कुछ है कि नहीं अपने पास जो इसको कुछ रिजल्ट दे सकता है। तो हाँ, ये क्या करेगा, इसको ऐड कर लेगा, ऐड करके 6 दे देगा। ठीक, 6 देने के बाद ये मॉनिटर पे क्या कर देगा, शो कर देगा, मतलब ये आउटपुट कर दिया, इतना आउटपुट आपको दे दिया कि 6 आएगा। ठीक, तो यही जो उसने जो है प्रोसेस किया, वो कैसे समझा कि यहाँ पे प्लस करना है, बस उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, ठीक, उसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, यही आपका टॉपिक है। ठीक, तो ये जिस डिवाइस के द्वारा होता है, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ये जिस डिवाइस के द्वारा होता है उसी को बोला जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस बोला जाता है। तो आइए देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है अपना। प्रोसेस डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट और आउटपुट के मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक, जैसे आप देखिए यहाँ पे ये इनपुट हो रहा है और ये आउटपुट, इसके बीच में ये जो काम हो रहा है ये प्रोसेसिंग का ही काम हो रहा है। ठीक, तो वही कह रहा है कि मध्यस्थ का कार्य करता है। या फाइल को सेव करना, फाइल को क्या करेगा, सेव करेगा, गणना मतलब कैलकुलेट करेगा, सिस्टम को कंट्रोल करता है, और भी इसके काम होते हैं। ठीक, ये होता है प्रोसेसिंग डिवाइस का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोसेसिंग डिवाइस के अगर उदाहरण की बात की जाए तो इसके ढेर सारे एग्जांपल हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका सीपीयू, फिर आता है जीपीयू। सीपीयू मतलब क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, जीपीयू मतलब क्या, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। वीपीयू मतलब विजन प्रोसेसिंग यूनिट। टीपीयू टेंसोर प्रोसेसिंग यूनिट। एनपीयू न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, इस तरीके के जो है, और उसके बाद लास्ट क्या है, मदरबोर्ड। ये सब क्या है, आपके प्रोसेसिंग डिवाइस के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, अब आइए देखते हैं सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, आपका सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू, सीपीयू का जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेरे साथ बोलिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है, मस्तिष्क, मतलब ब्रेन बोलते हैं इसको, क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, सीपीयू को क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है, ब्रेन। ठीक, यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग कार्यों को संभालता है और कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को क्या करता है, ये कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, कंट्रोल कर लेता है। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, जो आपके सीपीयू के एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, इंटेल कोर i5 हो गया, i7 हो गया, AMD राइजन, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, कार्य क्या है, डेटा को निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है। ठीक, ये इसके क्या है, कार्य हैं। अब आइए देखते हैं जीपीयू। जो जीपीयू आपका जो है एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, उसका फुल नेम है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, यह विशेष रूप से विजुअल डेटा, इमेज, वीडियो और एनिमेशन को प्रोसेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, किसके लिए, इमेज के लिए किया गया है, वीडियो के लिए, और एनिमेशन को प्रोसेस करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। ठीक, और यह जटिल ग्राफिक्स और गेमिंग के दौरान गणनाओं को बहुत तेज़ी से कर सकता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात की जाए, एग्जाम्पल की, निविदिया, जी फोर्स, AMD रेडन। ठीक, कार्य क्या है इसका, 3D रेंडरिंग और हाई डेफिनेशन वीडियो प्रोसेसिंग करना इसका जो है मुख्य कार्य है। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, ये एक छोटी सी चिप होती है। क्या होता है, ये एक छोटी सी चिप होती है जिसमें सीपीयू के सभी कार्य समाहित होते हैं। ठीक है, मतलब जो सीपीयू कर सकता है वो सारे कार्य जो है ये माइक्रो प्रोसेसर कर सकता है, और एक छोटा सा क्या होता है, चिप होता है। यह न केवल कंप्यूटर में बल्कि वॉशिंग मशीन, कैलकुलेटर और डिजिटल घड़ी जैसे उपकरणों में भी लगा होता है। ठीक है ना, लगभग जगह पे ये माइक्रो प्रोसेसर का अब यूज होने लगा है। ठीक है, और इसका जो कार्य है वही है, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लॉजिकल प्रोसेसिंग करना इसका मेन काम है। ठीक है भाई, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक, क्योंकि कंप्यूटर के बाकी सभी डिवाइसेस एक दूसरे से सही ढंग से इसी के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक ना, मतलब जो मदरबोर्ड होता है, इसी के साथ जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल हार्डवेयर होते हैं वो मदरबोर्ड के साथ जो है एक सिस्टमेटिक वे में जुड़े होते हैं। ठीक है,
सबसे पहले मदरबोर्ड कंप्यूटर के साथ यंत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ये मतलब फंक्शन है आपका मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड करता क्या है? मदरबोर्ड कंप्यूटर के सभी यंत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है और कंप्यूटर को मिलने वाली पावर सभी यंत्र तक सही तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, मतलब जो आप पावर देते हैं कंप्यूटर को, जो आप पावर देते हैं कंप्यूटर को, आप क्या देते हैं? पावर देते हैं। पावर वो सभी इंटरनल हार्डवेयर तक पहुंच सके, इसको कौन मैनेज करता है? मदरबोर्ड ही जो है उसको मैनेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मदरबोर्ड का काम डेटा फ्लो को मैनेज करना भी है, अर्थात हम जितने भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं वह सही तरीके से एक यंत्र से दूसरे यंत्र तक जा पा रहे हैं या नहीं, कंप्यूटर के सभी यंत्र निर्देश के अनुसार एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, यह सब की जांच करना और सभी यंत्र को एक दूसरे से जोड़कर रखना मदरबोर्ड का मुख्य कार्य होता है। मतलब ये समझिए, जो मदरबोर्ड है वो क्या करेगा कि जैसे कुछ भी हो रहा है, ठीक ना, कुछ भी, कोई भी कैलकुलेशन है, कोई भी डेटा का फ्लो होना है, इंफॉर्मेशन का जो है फ्लो होना है, ठीक है, बिजली का जो फ्लो होना है, वो सबको रेगुलेट, सबका रख रखाव कौन कर रहा है? यहाँ पे मदरबोर्ड ही कर रहा है। ठीक ना, सबको जो है कंट्रोल कौन कर रहा है? मदरबोर्ड कर रहा है। ठीक है, रोम के अंदर कुछ खास किस्म की जानकारी होती है जिससे कंप्यूटर चालू हो पाता है। मदरबोर्ड व कंप्यूटर चालू करने में मदद करता है, अर्थात कंप्यूटर को चालू करने के लिए मदरबोर्ड सबसे आवश्यक चीज है। ठीक, आप ये भी समझ सकते हैं जो मदरबोर्ड है उसका एक मेन फंक्शन ये भी है कि जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है, कंप्यूटर ऑन होता है, ठीक है, तो वो किसके हेल्प से ऑन होता है? मदरबोर्ड के हेल्प से ही वो जो है ऑन हो पाता है। ठीक है, अगर मदरबोर्ड आपका सही नहीं रहेगा तो आप कंप्यूटर को जो है ऑन ही नहीं कर पाइएगा। ठीक, देखिए ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये रोम नहीं, मतलब ये क्या है? रोम है आपका। ठीक है ना, ये रोम है। ठीक है, रोम, जो रोम ही होता है वो आपके मदरबोर्ड पे होता है। ठीक, वही जो है आपको बताता है कि कंप्यूटर चालू हो पा रहा है या फिर नहीं चालू हो पा रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि मदरबोर्ड अगर आपका डैमेज हो गया तो कंप्यूटर को ऑन करने में बहुत आपको मतलब समझिए कि हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, आप ये समझिए कि मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर के ऑन ऑफ से भी जो है इसका रिलेशन होता है। ठीक, अब आते हैं बात करते हैं सीपीयू। और ये सब चीज़ें जो है उतना ऐसे नहीं पूछ सकता है कि जो है मदरबोर्ड का क्या फंक्शन है, क्या काम है। जो दो तीन काम बताएं उसी में से कोई न कोई आपको जो है काम दे करके दे देगा और आपका ऑप्शन जो है मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं सीपीयू। ठीक, सीपीयू क्या होता है? जो सीपीयू है, सीपीयू का फुल नेम आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये मैं बता चुका हूँ। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? ब्रेन बोला जाता है। कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? ब्रेन, इसी को बोला जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक, कौन है? सीपीयू है। ठीक, और क्योंकि क्यों इसको ब्रेन बोला जाता है? क्योंकि यह सॉफ्टवेयर से मिलने वाली निर्देशों को समझता है और लागू करता है। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, सीपीयू क्या है? सीपीयू एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जिसमें लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। ये ट्रांजिस्टर छोटे छोटे स्विच की तरह काम करते हैं जो बिजली के सिग्नल को ऑन ऑफ करके डेटा प्रोसेस करते हैं। ठीक, सीपीयू का मुख्य काम डेटा को प्रोसेस करना, गणनाएं करना और सिस्टम के विभिन्न हिस्सों को निर्देश देना होता है। यही मेन काम होता है आपका सीपीयू का। ठीक, सीपीयू का मेन काम क्या है? प्रोसेस करना, गणनाएं करना और सिस्टम के विभिन्न हिस्सों को निर्देश देना ही सीपीयू का जो है मेन फंक्शन होता है। ठीक, आइए देखते हैं सीपीयू का विकास का एक सारांश देख लेते हैं, कब कैसे क्या हुआ। 1971 की अगर बात की जाए, 1971 की, इंटेल 4004 जो है सीपीयू का एक मॉडल था। इसकी विशेषताएं क्या थी? 4 बिट 740 किलोहर्ट्ज था। उपयोग कहाँ पे किया गया? इसका कैलकुलेटर में उपयोग किया गया था। फिर 2000 में बात करते हैं, इसके बीच में भी चीज़ें हुई थी। ये एक छोटा सा ओवरव्यू जैसा है, मतलब ये मेन मेन चीज़ें हैं, ठीक ना, ताकि आपको थोड़ा सा फील आए। और ये इसमें जो मॉडल था वो क्या था? इंटेल पेंटियम 4 था, 1.5 गीगाहर्ट्ज़ और 32 बिट। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ? डेस्कटॉप पीसी पे जो है इसका उपयोग किया गया था। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये 4 बिट्स 740 किलोहर्ट्ज़ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 32 बिट का इन्वेंशन हो चुका है, मतलब 32 बिट पे जो है काम होने लगा और 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे आपका जो है काम होने लगा। ठीक है, और उसके बाद 2025 जो अभी चल रहा है अपना, इंटेल कोर i9। ठीक, इंटेल कोर i9 इस समय जो है आपका मॉडल आ गया 5 गीगाहर्ट्ज़ प्लस और 16 कोर। ये जो है आपका
आ गया है और उसके बाद जो है गेमिंग एआई भी जो है इसमें जो है इन सब का यूज होने लगा है। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं सीपीयू कैसे काम करता है। सीपीयू जो है आपका वो कैसे काम करता है ये चीज़ देखते हैं। जो सीपीयू होता है वो 3 मुख्य चरणों में काम करता है। कितने स्टेप में काम करता है? 3 स्टेप में वो काम करता है। ठीक, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो क्या है? फेचिंग है। दूसरा स्टेप क्या है? डिकोड है। तीसरा क्या है? एग्जीक्यूट है। ठीक, फेच मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को लेता है। डिकोड मतलब उसको क्या करेगा? जो इंफॉर्मेशन होगा उसको क्या करेगा? समझेगा। एग्जीक्यूट मतलब क्या करेगा? उसको लागू कर देगा या फिर उसको जो है कैलकुलेट करके आपको जो है एक आउटपुट दे देगा। ठीक, और इस सिस्टम को क्या बोला जाता है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल बोला जाता है। ठीक, इसे क्या बोला जाता है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल बोला जाता है। ठीक, सीपीयू कैसे काम करता है? 3 स्टेप में आपका काम करता है। कौन कौन सा स्टेप? पहला फेच करता है, लेता है। फिर दूसरा समझता है मतलब डिकोड करता है। ठीक, तीसरा क्या है? एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करता है चीजों को, और इसी चीज को बोला जाता है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सीपीयू के कंपोनेंट की बात की जाए। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अब? कंपोनेंट, कंपोनेंट। ठीक, सीपीयू के कंपोनेंट के बारे में बात की जाए तो क्या है? सीपीयू के जो है देखा जाए तो मेनली 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? मेनली 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले नंबर पे आपका था अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आता है, एएलयू जिसको बोलते हैं। फिर कंट्रोल यूनिट आता है जिसको सीयू बोलते हैं हम लोग। रजिस्टर होता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका कैश मेमोरी आता है। ठीक, ये 4 मेन जो है इसके कंपोनेंट होते हैं। पहला एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। ठीक है, और सीयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, रजिस्टर हो गया और कैश मेमोरी, ये 4 जो है आपके सीपीयू के मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक, आइए एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। जैसे ये देखिए, एक है आपका ये सीपीयू बना हुआ है। ठीक है, ये है आपका कंट्रोल यूनिट, ये आपका एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका रजिस्टर हो गया और ये क्या हो गया? आपका कैचे मेमोरी हो गया। ठीक है, कैचे मेमोरी इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेते हैं और हिंदी में अगर पढ़ा जाता तो इसको कैश मेमोरी पढ़ते हैं। ठीक है ना, कैश मेमोरी पढ़ लीजिए, कैश मेमोरी पढ़ लीजिए, बात एक ही होती है भाई। ठीक, जैसे आपको फीलिंग आ जाए। अब आइए एक एक करके देखते हैं, एक्सप्लेन। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक, एएलयू का जो फुल नेम है वो क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, जो एएलयू है सीपीयू का गणितज्ञ और तर्कशास्त्री होता है। ठीक, ये जो एएलयू होता है सीपीयू का क्या होता है? गणितज्ञ इसको बोल दीजिए, और क्या बोल सकते हैं इसको आप? तर्कशास्त्री बोल सकते हैं। ठीक, गणितज्ञ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो मैथ्स के ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस, डिविजन्स और मल्टीप्लिकेशन, ये सारे जो है ये परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तर्कशास्त्री मतलब क्या? ये कोई भी जो है लॉजिक इससे लगवा लीजिए, वो सारे के सारे लॉजिक ये लगा सकता है। ठीक, जैसे जो कंप्यूटर है उसमें जो लॉजिक होते हैं वो क्या है? आपके एंड हो गए, और हो गए, नॉट हो गए, नॉर हो गए। ठीक, ये सब आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 12th में जो है आपने पढ़ा भी होगा। ठीक, ये जो है आपके लॉजिक है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन और लॉजिक दोनों को जो है ये कर सकता है, इस वजह से इसको गणितज्ञ और तर्कशास्त्री दोनों बोला जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, ठीक, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या है? सीपीयू का एक मैनेजर है। ठीक ना, सीपीयू के मैनेजर के जैसे ये काम करता है। ठीक है, ये क्या बताता है कि यह निर्देशों को लेता है, उन्हें डिकोड करता है और सही क्रम में लागू करता है। ठीक है, मतलब चीजों को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? कंट्रोल। ठीक, क्या करने का काम करेगा? कंट्रोल करने का काम करेगा। ठीक, इसी वजह से इसका नाम तो कंट्रोल यूनिट पड़ा है। चीजों को क्या करता है? कंट्रोल करता है कि कब, कहाँ, कैसे, किस चीज को जो है प्रोसेस करना है, वो बताता है, आपका कंट्रोल यूनिट बताता है। ठीक है, ठीक, यह सीपीयू के अन्य हिस्सों जैसे एएलयू और मेमोरी को बताता है कि क्या करना है। उदाहरण के लिए अगर आप कोई फाइल खोलते हैं तो कंट्रोल यूनिट यह तय करता है कि डेटा कहाँ से लाना है और उसे कैसे प्रोसेस करना है। ठीक है, ये सब किसका काम होता है? कंट्रोल यूनिट का काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रजिस्टर का। ठीक, इन शॉर्ट अगर बोला जाए कंट्रोल यूनिट मतलब क्या कि जो है चीजों को कंट्रोल करना। ठीक, जो सीपीयू के अंदर कंट्रोलिंग पावर है वो किसके पास है? कंट्रोल यूनिट के पास है। ठीक, अब बात करते हैं रजिस्टर के बारे में। जो रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर एक छोटी सुपर फास्ट मेमोरी होती है। ठीक ना, रजिस्टर के बारे में पूछी जाए तो ये क्या होती है? एक स्मॉल, ठीक, सुपर फास्ट, सुपर फास्ट मेमोरी होती है। ये क्या होती है? मेमोरी। ठीक, छोटी सुपरफास्ट मेमोरी होती है। ये डेटा और निर्देशों को अस्थाई मतलब कि टेम्परेरी, ठीक ना, टेम्परेरी
अस्थायी रूप से स्टोर करती है, मतलब कि जो है टेम्परेरी अपने पास ये क्या करेगी, डेटा को स्टोर करके रखे रखे रहती है, ठीक है। रजिस्टर इतने तेज होते हैं कि इनका एक्सेस समय नैनो सेकंड में होता है, ठीक है। मतलब आप क्लिक किए नहीं कि सट से जो है ये काम करने के लिए एकदम रेडी रहता है, ठीक। नैनो सेकंड में होता है। कुछ प्रमुख रजिस्टर आप को यहाँ पे बताए जाएंगे, कौन कौन से कुछ प्रमुख रजिस्टर हैं, ठीक है। आप इतना जानिए रजिस्टर क्या होता है, ये छोटा होता है, सुपर फास्ट मेमोरी होती है, बहुत बहुत तेजी से ये काम करने वाली रजिस्टर ये मेमोरी होती है, ठीक है। पहला क्या है, प्रोग्राम काउंटर पीसी, अगले निर्देश का पता रखता है कि इसको जो है क्या करना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वर्तमान निर्देश को स्टोर करता है। एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर क्या, गणनाओं के परिणाम को ये रखता है, ठीक। गणनाओं के परिणाम को कौन रखता है, एक्यूमुलेटर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, वर्तमान निर्देश को स्टोर करके रखता है। प्रोग्राम काउंटर अगले निर्देश का पता रखता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कैश मेमोरी या कैचे मेमोरी, ठीक। जो कैश मेमोरी होती है सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी होती है। जो कैश मेमोरी होती है वो क्या होती है, सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी होती है, जो बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा को स्टोर करती है, ठीक है। यह रैम से 10 से लेकर 100 गुना तेज होती है, ठीक है। कैश मेमोरी तीन स्टेप में होती है, तीन स्तरों में बांटी जाती है। L1 कैश हो गया पहले, फिर L2 कैश, L3 कैश। L1 कैश क्या है, सबसे छोटी और सबसे तेज, हर कोर के पास होती है, ठीक है। L1 से बड़ी लेकिन थोड़ी धीमी होगी ये L2, ठीक। L3 क्या है, सबसे बड़ी होती है, सभी कोर के बीच साझा होती रहती है, ठीक है। तो L1 क्या है, सबसे छोटी सबसे तेज, हर कोर के पास होती है, L1 से बड़ी लेकिन थोड़ी धीमी होती है, ठीक। L3 क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, सभी कोर के बीच ये साझा होती है, ठीक है। ये था आपका कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी सीपीयू की सबसे तेज मेमोरी होती है, ठीक है। सीपीयू के कार्य देख लेते हैं क्या होता है। अब देखिए ये सब चीजें आप जानते रहिए, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पीवाईक्यू जो है इसी के साथ जैसे चैप्टर फिनिश होगा इसका पीवाईक्यू जो है मैं कराता चलूंगा, ठीक है ना। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते चलेंगे तो आपको एक आइडिया, रफ आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और यकीन मानिए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकराएंगे, ठीक। अभी मैंने जो है ईएमआरएस का जो है एमआरएस के लिए जो है पीवाईक्यू करवाया था, पीवाईक्यू करवाया है पूरा कंप्यूटर का। उसमें से जो है 15 में से 15 क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे जो है आपके इसी लेक्चर से जो है आ गए हैं, ठीक है ना, पूरे के पूरे फंसे हुए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं सीपीयू के कार्य। सीपीयू के कार्य, सीपीयू के क्या कार्य हैं। सीपीयू के बिना कोई भी डिजिटल डिवाइस काम नहीं कर सकता, ठीक। इस वजह से सीपीयू का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीपीयू नहीं है तो आपका कोई भी डिजिटली डिवाइस काम नहीं कर सकता है, ठीक है। क्या क्या काम करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, निर्देश का निष्पादन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इनपुट आउटपुट नियंत्रण करता है, ठीक ना। इनपुट और आउटपुट का कंट्रोलिंग करता है ये, ठीक। कुछ टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्लॉक स्पीड है, आपसे पूछ लिया जाएगा क्लॉक स्पीड होता क्या है। तो सबसे पहले क्या, जो क्लॉक स्पीड होती है किस में मेजर की जाती है, गीगा हर्ट्ज में। ये जो GHZ लिखा है इसको बोला जाता है गीगा हर्ट्ज, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, गीगा गीगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ठीक। ये गीगा हर्ट्ज है, ठीक है, मापी जाती है। सीपीयू की प्रोसेसिंग गति को दर्शाती है। ये जो क्लॉक स्पीड है ये क्या दर्शाती है, जो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड होती है, ठीक ना। सीपीयू की कौन सी स्पीड, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड को कौन दर्शाती है, आपकी क्लॉक स्पीड दर्शाती है, ठीक। और इसको किस में नापा जाता है, गीगा गीगा हर्ट्ज में जो है मेजर किया जाता है, ठीक है। यह बताती है कि सीपीयू प्रति सेकंड में कितने साइकिल प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। क्लॉक स्पीड क्या होता है, ये जो है सीपीयू के प्रोसेसिंग स्पीड को बताता है, किस में बताता है, गीगाहर्ट्ज में बताता है। मतलब कि सीपीयू प्रति सेकंड में कितने साइकिल प्रोसेस कर सकता है, वो होता है क्लॉक स्पीड, ठीक। नेक्स्ट है कहते हैं कैश साइज की बात करते हैं, ठीक है ना। कैश साइज क्या होता है, जितना ज्यादा आपका कैश कैश में मेमोरी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कैश साइज मतलब क्या, जितना ज्यादा अगर आपका कैश मेमोरी होगा, ठीक ना, जितना ज्यादा जितना बड़ा कैश मेमोरी होगा उतना ज्यादा जो है आपको एक्सेस मिलेगा, उतना तेज आपको जो है एक्सेस मिलेगा डेटा का, ठीक ना। उतना तेजी से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं जितना ज़्यादा आपका कैश मेमोरी होगा, ठीक। जैसे 32 MB का कोई जो है कैश वाला आपका है, ठीक, कैश मेमोरी का है। अगर कोई 8 MB का कैश मेमोरी का है तो 32 MB वाला जो होगा वो आपका जो है बहुत तेजी से डेटा को एक्सेस कर सकेगा इसमें, वही होता है आपका कैश
साइज होता है, ठीक, कैश साइज उसी को बोला जाता है। अब ये देख लीजिए, जो सीपीयू है उसका जो प्रदर्शन है, ठीक ना, उसका जो ऑपरेशन है उसको जो इफेक्ट करने वाले जो आपके कॉज हैं वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्लॉक स्पीड, इसको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इसका प्रभाव क्या होता है, तेज प्रोसेसिंग होता है, जैसे 5 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब क्या, 5 अरब साइकिल पर सेकंड में होंगे, ठीक। कोर की संख्या, मतलब अगर जैसे कोर की संख्या ज़्यादा है तो आप क्या है, मल्टीटास्किंग सिस्टम को चला सकते हैं, ठीक। जैसे 12 कोर है, 12 कोर है तो मतलब 12 काम एक साथ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं 4 कोर है, 4 कोर है मतलब कि 4 काम को आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक ना। 32 कोर है, 32 कोर है तो आप इसका मतलब क्या, 32 काम को एक साथ कर सकते हैं, ठीक। ये कोर की संख्या बताती है, ठीक। मतलब कि आप जितना ज़्यादा कोर की संख्या होगी उतना ज़्यादा आप मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं, ठीक। थ्रेड्स, थ्रेड्स क्या है, ये वर्चुअल कोर को बताता है, ठीक। 8 कोर 16 थ्रेड्स, ठीक, ये जो है आपका वर्चुअल कोर बताता है, ठीक। कैश साइज क्या है, तेज डेटा को एक्सेस, जितना ज़्यादा कैश साइज होगा उतना ज़्यादा जो है डेटा को फास्ट आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।